5 बरस आपके कार्यकाल का रहा। इस 5 वर्षों में आपने किसानों का काम करके दिखा रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहा है लोग कि कुछ कर ही नहीं रहे। 5 विपक्ष के बात बहुत कहेगा। हाँ। जो विपक्ष बोल रहा है हमारा ही 1.5 लाख रुपया मार लिया। आप हमारा 1.5 लाख? हाँ 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख ले लिए? खेत लक्षवा कर पैसे नहीं दिया उनसे पूछा जाए ना कि नल जल का करोड़ों रुपया जो है, करीब 5 करोड़ रुपया आखिर क्या हुआ, सौर ऊर्जा का पैसा क्या हुआ, सरकार जो है स्वच्छता के लिए जो है डब्बा वगैरह जो है सभी घरों में दी है, आखिर वो क्या हुआ, कितने गरीब परिवारों को जो है उन्होंने मदद करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त रतनाड़ पंचायत में है और रतनाड़ पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर तमाम किसानों में क्या विचार खोल रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी अब की बार चुनाव कर रहे हैं। जो अभी पैक्स अध्यक्ष हैं उन्हीं को रखेंगे या बदलाव करेंगे, तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। बहुत सारे किसान भी हैं और यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे किसानों के बीच संवाद पहुंचाने का काम किया। और सबसे पहले अपने पैक्स क्षेत्र के सभी किसान बंधु, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मजदूर साथियों, सबको मैं हार्दिक प्रणाम नमस्कार के साथ आप सभी को जो है एक बार पुनः इस चुनाव में हम स्वागत करते हैं। और आप पूरे अब तक अपने तन्मयता के साथ आप इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाकर हमें आशीर्वाद दीजिए। भानु जी, आप पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। संजोग से मैं आपको बता दूं कि प्रचार प्रसार के दौरान किसानों के बीच इनसे मुलाकात हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, सवाल करना चाहिए। 5 बरस आपके कार्यकाल का रहा। इस 5 वर्षों में आपने किसानों के लिए क्या किया? इस 5 वर्षों में हमने सभी किसानों का, चाहे सामान्य किसान हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिला किसान, जो भी किसान हो, चाहे बटाईदार हो, चाहे रैयत हो, चाहे गैर रैयत हो, सभी किसानों का जो है हमने ध्यान में लेने का काम किया। और उसके बाद जो है तमाम सरकार की जितनी योजनाएं आती है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी विगत 40 वर्षों से कि किसानों को कोई बतलाने वाला नहीं था कि आपके लिए सरकार क्या क्या योजनाएं चलाती है। हमने जब पैक्स में पहली बार यहाँ पर आया तो देखा कि बहुतेरे किसान, हजारों किसान का यहाँ पर किसान रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। उन सभी किसानों का किसान रजिस्ट्रेशन करवाकर जो है उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री की योजना किसान सम्मान निधि योजना कराने का करीब 1000 किसानों का किसान सम्मान निधि हमने करवाया है। दूसरी बात है, करीब 500 मजदूरों का श्रमिक कार्ड के तहत जो है उनको प्रत्येक साल 5500 रुपए आता है यहाँ पर गरीब मजदूरों के लिए जो है सरकार योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और 500 मजदूरों का जो है श्रमिक कार्ड बनवाया। आयुष्मान कार्ड बहुतेरे किसान जो है गरीब तबका के लोग थे, जो है गरीबी रेखा से नीचे जो गुजर बसर करते हैं, उनके लिए सरकार जो है आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था की है। उन लोगों को जानकारी नहीं था कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, तो हमने जो है कैंप लगवाकर उन लोगों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया है। और उस आयुष्मान कार्ड पे करीब सैकड़ों लोग ऐसे हुए जो कि अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसके बाद जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बसदानी का ऑपरेशन, तमाम बड़े बड़े ऑपरेशन जो कि उसमें हजारों हजार खर्चे लगते हैं, वो सभी जो है उनको निःशुल्क में करवाने का काम किया है। अब आप नहीं मानेंगे तो हमारे पंचायत पैक्स क्षेत्र के किसानों से पूछेंगे कि अभी तक हमने 1000 मोतियाबिंद रोगियों को जो है उजाला देने का काम किया है। और जो है जो पूर्वी भारत के सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल है आंख का, उसके माध्यम से यहाँ पर कैंप करवाकर जो है हजारों गरीब किसानों का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाने का काम किया। विपक्ष लगातार आप पे वार कर रहा है, जो आपके विपक्ष में खड़े हैं लोग, उन लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनके जो भी समर्थक है वो कह रहे हैं कि 5 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। विपक्ष तो जो है देखिए कहते रहता है, 40 वर्ष तक इस पंचायत में, 40 वर्षों तक उन्हीं लोगों के पास पंचायती राज का व्यवस्था अभी है, पूर्व से भी था, अभी भी है ये जो है। लेकिन जो है उन लोगों ने जो है लूटने का काम किया है, पंचायती राज का दलाली करके, पैक्स का दलाली करके जो है लूटने का काम किया है उन लोगों ने। और उसके बाद जो है निश्चित तौर पे जो है उन सबों ने
एक अपना गेम कर लिया है कि कैसे। आपके पंचायत के वर्तमान जो मुखिया है वो भी आप पे लगातार वार कर रहे हैं। देखिए, तो उनसे पूछा जाए ना कि नल जल का करोड़ों रुपया जो है, करीब 5 करोड़ रुपया आखिर क्या हुआ, सौर ऊर्जा का पैसा क्या हुआ, सरकार जो है स्वच्छता के लिए जो है डब्बा वगैरह जो है सभी घरों में दी है, आखिर वो क्या हुआ, कितने गरीब परिवारों को जो है उन्होंने मदद करने का काम किया है, उनसे पूछिए। और जो है उनके जितने भी दलाल हैं सारे लोग सक्रिय हो गए हैं, सभी लोग, यहाँ तक कि देखिए पैक्स चुनाव है और सभी लोग गरीबों को धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं, पिछड़ों को धमका रहे हैं, दलितों को धमका रहे हैं कि आप हमें वोट दो नहीं तो तुम्हारा खेत छुड़का देंगे, तुम्हारा जो है रास्ता बंद कर देंगे। इस तरह के लोकतंत्र है, सभी की आजादी है, डरा धमका रहे एक बिल्कुल एकदम आप जो है पूछ सकते हैं। उनके गुर्गे लोग जो है गरीब, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, जो सामान्य जाति के भी कमजोर व्यक्ति हैं, उनको जो है बहला फुसला कर बहका कर जो है डरवा रहे हैं कि आप हमें जो है फलाना को वोट कीजिए नहीं तो जो है आपको ही कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये चल रहा है पंचायत, एकदम चल रहा है। लोग जो है डर के मारे अपने जुबान से नहीं निकाल रहे हैं कि आखिर हमें किसको वोट करना है। देखिए भानु जी हैं और भानु जी अभी निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। 5 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने जितना गिनवाया, वाकई कहीं ना कहीं ऐसा किए हैं तो तमाम किसान इनके पक्ष में होंगे। हालांकि कितनी सच्चाई है, कितनी % सच्चाई है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, हम यहाँ के कुछ किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा आपका नाम क्या हुआ? भीकम सिंह। आपके 5 वर्ष कार्यकाल भानु प्रताप सिंह का रहा, पैक्स अध्यक्ष के रूप में कैसा रहा इनका स्थिति? भानु जी का काम जो है वो बहुत अच्छा है, काम अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसान खुश है इनसे? किसान खुश हैं। इनका कार्यक्रम ब्लॉक में जितने समय दिए हैं अपने रजिस्टर में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाला ये पैक्स है। क्या बात है? फर्स्ट डिवीजन से मैं हृदय से रामायण में लिखा है कि भाई हो तो भरत जैसा, जनता चाह रही है कि हमारा पैक्स हो तो भानु जैसा। क्या बात, ये देखिए पैक्स हो तो भानु जैसा। क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक किसान के रूप में बाबा ने जो बात रखी है वाकई सैल्यूट करने योग्य है। देखिए एक बाबा और है, क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश्वर चंद्रवंशी है। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि भानु जी को आप लोग इस पर सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल आप सर। किसान हैं? हाँ। क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ऐसा इन्होंने क्या कर दिया है? ये तो बहुत कुछ किया है सर। हाँ, बहुत कुछ किया है। सब पंचायत में बदलाव हो रहा है, पैक्स अध्यक्ष, मुखिया, सब चीज का, तो बदलाव नहीं करेंगे? तो बदलाव काहे करेंगे इसको? क्यों नहीं करेंगे? जब तो अच्छा पंचायत देख रहे हैं तो बदलाव काहे करेंगे? बढ़िया कर रहे हैं, एक नंबर कर रहे हैं। हाँ। पंचायत को, धान को बात छोड़िए, मुखिया का काम करके दिखा रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहा है लोग कि कुछ कर ही नहीं रहे। विपक्ष के बात बहुत कहेगा। हाँ। जो विपक्ष बोल रहा है हमारा ही 1.5 लाख रुपया मार लिया। आप 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख ले लिए? खेत लक्षवा कर पैसे नहीं दिया है। अब ये देखिए। हाँ। अब बताइए, तो उसको सच्चाई बोल रहा है आपका। हाँ। आपका सामने मैंने आपको हम कह रहे हैं कि मुखिया जब से हुआ है तब से पंचायत को एकदम रसातल भेज दिया है। हाँ, तहस नहस कर दिया है। जो कि आज कम से कम तो आपका 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मार करके और बेरस में बैठ गया है। एक गली गली गरीबों को सारा नरक बास हुआ है, जो कि एक गली नहीं बनवाया है मुखिया। नहीं, और उसी को पक्ष में ये लोग है लोग। हाँ, उसी को पक्ष में है। मुखिया जी का समर्थन इनको मिल रहा है। हाँ, वो लोग। अच्छा, दोनों एंटी पार्टी। हाँ, वो जो हमारा लड़ रहा है, सुनिए, वो जो लड़ रहा है इनके साथ में इलेक्शन, आपसे बोले है ना 1.5-10 कट्ठा खेत लिखवा कर तो हमको पैसा नहीं दिया है। हाँ, हाँ, और वो इलेक्शन में लड़ रहा है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको 50 आदमी का गुहाही दिया आपको ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं। तो अब देखिए, बताते हैं पंचायत के अंदर में 14 गो कल भानु प्रताप सिंह ने गलवाया बेरथ में। 14 कल से। हाँ, इसके बाद जितना रोगी बलाय रात में आता है, जाता है, गिरता है, पड़ता है, कोलों को पटला ले जाता है तो भानु प्रताप पहुंचाते हैं, आरा पहुंचाते हैं, सारी काम ये करते हैं। तो बदलाव क्यों? हम बदलाव। क्या बात है, जब सब यही करेंगे तो बदलाव क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो आप जानेंगे। देखिए, हाँ जी, हमने एक बात आपके छोड़ दिया जी, बोल दीजिए। इस बालक के कार्यक्रम, विवेक,
के मुताबिक पैक्स का जो पद है छोटा है, इनको ऊंचा पद मिलना क्या चाहिए। बात है, ये देखिए आंखें भराई बाबा की कहते कहते कि पैक्स अध्यक्ष तो बहुत छोटा पद है, इससे भी बड़ा कोई पद इस हो बालक तो के लिए। इनको इस बालक को मिलना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। देखिए कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है भानु जी से कितनी हमदर्दी भानु है? जी सही या- चलाते हैं 5 बरस से। हाँ। हमारा भी धान ले लेते हैं, पैसा पहले दे देते हैं। बे, लोग तो कहता है कि धाने नहीं लेते हैं किसी का। किसी का नहीं लेता है, उसी हाँ। के घर में नहीं लेता होगा। हाँ, हाँ, झूठ बोल रहा है सब लोग। तब तक सच्चाई बात है कि हम ही लिए हैं, पैसा पहले मिला है। पहले ही पैसा मिल गया है। हाँ, देखिए ये देखिए पहले ही पैसा मिल गया है, और कुछ लोग का कहना है कि धान ही नहीं लेते हैं। आप क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ आपका? हमार केशनाथ सिंह। थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ। भानु जी 5 बरिस में हम्म। 1 नंबर काम कैलन। धान चाहे कोनो चीज लेबे खातिर, पैसा देवे खातिर हम्म। सबसे पहले ही दे दी। हम्म। हाँ, धान जाई, यहाँ के पैसा तो इन पे किसान जो के। एलिगेशन लग रहा है कि अध्यक्ष सही नहीं है, पंचायत में अब की बार पैक्स अध्यक्ष का बदलाव हम लोग करेंगे, किसानों ने मूड बना लिया है कि रतनाड़ पंचायत में पैक्स का बदलाव होगा, तो ये सब गलत है। गलत है। हाँ, बदलाव नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा पैस अभी जन्मे नहीं लिया है जन्म में नहीं लिया है। ना। ये 5 वर्ष में इतना काम कर दिए। हाँ, अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बताइए। नाम क्या है आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या कहेंगे पैक्स अध्यक्ष के रूप में यदि बात हो रही है भानु प्रताप सिंह की, हाँ, तब परिवर्तन आप लोग करेंगे कि इन्हीं को रखेंगे? इन्हीं को रखेंगे। क्यों रखेंगे? हम लोग को सही से दान लेते हैं और पैसा भी दे देते हैं। हाँ, अच्छे आदमी हैं, हाँ काम करते हैं। हाँ। तो आपने देखा, अभी हमने कुछ किसान हैं, कुछ समर्थक हैं या किसान हैं या जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव की बारी आती है ना, जैसे नहीं होता है कि जब शादी विवाह होता है तो गोतिया पट्टीदार के लोग एक एक बात को उठाते हैं कि मैं उन्हें खाने नहीं जाऊंगा, कारण क्या है वो बताते हैं। तो ये समय वो आ गया है जब लोगों को रुसना और फूलना चाहिए। इस समय भानु प्रताप जी की बात हो रही है। तमाम लोग हैं, तमाम किसान हैं, तमाम ये मैच्योर्ड लोग, कुछ बाबा है, कुछ यूथ है, ये सब लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग भानु प्रताप सिंह के साथ है। इसका मुख्य कारण है कि इन्होंने जो काम किया है वो एक पैक्स अध्यक्ष का काम नहीं, पैक्स अध्यक्ष से भी बढ़ के कोई पद है तो उसका काम है। और इन्होंने 5 वर्षों में जो पंचायत के लिए किया है, जो किसानों के लिए इन्होंने किया है, वो वाकई तारीफ काबिल है। और जो बदलाव करेगा तो उससे बेकार लोग कोई नहीं हो सकता है जो इनके साथ नहीं देगा, इन लोगों का कहना है। देखिए एक और, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, इसी पंचायत के आप भी हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है ऐसी क्या इनमें भानु प्रताप में है, ऐसा क्या है कि आपको? ऐसा तो आदमी नहीं है। हाँ, हाँ, आदमी इनका बढ़िया है। आदमी नहीं था। हाँ। हाँ, आप इनके लिए वोट मांगने जाइएगा? हाँ, जरूर जाएगा। आप घूमते हैं इनके हाँ, लिए? घूमते हैं, क्यों? वोट के लिए घूमते हैं। अच्छा काम करते हाँ, हैं? ऐसा लगता है क्या करते हैं। अजी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिहार तो है नहीं, उड़े तो लोग हवा में सही। अब ही हाँ, ये देखिए हवा में अभी उड़ रहा है लोग। हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। क्या लगता है कैसी रहेगी आपके अध्यक्ष की? आप बहुत बहुत अध्यक्ष का हमारे निमर बढ़ हुए। हाँ, हाँ जी हाँ, चुनाव जीतेंगे? एकदम जीतेगा। तो बय हो गया सीट। बॉय कर दी है, एक ही बार बॉय हो गया। कोई गड़बड़ नहीं होने वाला कुछ है? गड़बड़ नहीं है। अजी तो कुछ आपके विपक्ष के किसान लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे कहने दीजिए ना। हाँ ये धान खलिहानी से उठा कर ले जाता है, खलिहानी की जगह खेतों में से ले जाता है। हाँ, ये देखिए इधर से कुछ आवाज आ रही थी, आप बोल रहे थे क्या? क्या क्या कह रहे बधारिये में से धान ले लेते हैं भानु जी। हाँ। हम ही आए थे, अच्छा, हमारा लड़की मरी हुई थी, पैसा नहीं था। भानु जी पहला ही 5,000 रुपया दे दिया, पहले ही दे दी। पहला ही धान तो नहीं। ऐसा ना होना चाहिए। पैक्स अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष यदि क्या बदलाव मजबूत हो तो किसान कमजोर नहीं हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसान जो होते हैं अन्न उपजाते हैं तभी पूरा हिंदुस्तान खाता है। किसान दर्द की कथा, किसान की कहानी यदि लिखा भी जाए तो लिखा नहीं सकता है। इतने स्ट्रगल करते हैं, इतने मेहनत करते हैं। तो किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और तमाम जितने भी किसान हैं, आप लोगों से यही आग्रह है कि आप उचित डिसीजन लें। कौन प्रत्याशी आपका दोस्त है, मित्र है, मतलब उससे नहीं है। कौन इस पंचायत के लिए भला कर सकता है, कौन इस पंचायत के लिए अच्छा हो सकता है, कौन पैक्स के रूप में पैक्स अध्यक्ष बनकर किसानों का भला कर सकता है, उसको वोट देना है। न कि बहुत करीबी है और वो उन्होंने मेरे साथ ये हम मांगे थे तो वो नहीं दिए थे, या वो काम बोले थे तो वो नहीं किए थे। छोटी छोटी बातों को लेकर आप मुंह फुलाने का क्रम न रखें।
आपको ये सोचना है कि किसानों के बेहतरीन व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया पैक्स अध्यक्ष कौन हो सकता है, और आंख बंद करके उसको आप बटन दबाइए, उसको वोट दीजिए और उसको जिताने का काम करिए, क्योंकि किसानों की रक्षा एक सुदृढ़ और मजबूत पैक्स अध्यक्ष ही कर सकता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुन्ना सिंह है। क्या लगता है? हमारे रत्नार पंचायत में कुछ ऐसा व्यक्ति है लोग जो अपने जात पात भी बदल देता है कि इस चुनाव में लड़ने के लिए कि हम जात पात भी अपना खो देता है। वो व्यक्ति कह रहा है ऐसे वैसे, जो अपना राजनीति में जात पात बदल कर अथी कर दिया है। वो आदमी चुनाव लड़ कह रहा है कि हम ऐसे ऐसे अपना जात तक छोड़ दिया है, हैं कि हम अपना जात बदल दिया है। चुनाव के लिए जाति बदल, जाति भी बदल दिया है। दलित का जाति हो गए हैं। अच्छा, जो पूरा पंचायत लोग जान रहा है। हाँ, अच्छा चलिए, बदलने दीजिए, जिसको बदलना है, जिसको जोड़ना है वो जुड़ेगा ही। समय बलवान होता है और समय के साथ लोगों में बदलाव भी होता है। कुछ लोग आज विपक्ष में जो खड़े हैं, हो सकता है कि चुनाव आते आते वो भी साथ में हो जाए। खैर, अभी देखिए भानु जी से हम बात करेंगे। तमाम किसान आपको देख रहे हैं और जिस तरह ये तमाम लोग आपके साथ आपकी गुणगान की, आपकी बातों को कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ आपके पंचायत में, भानु प्रताप सिंह फिर से रिन्यूअल होंगे। खैर, क्या होगा नहीं होगा ये न हम जानते हैं, ना आप जानते हैं। जनता रूपी भगवान, ये भगवान जो है, चूंकि जनप्रतिनिधि के लिए जनता ही भगवान, ये जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। भानु प्रताप सिंह इनके लिए क्या सोचे हैं? यदि फिर से ये लोग आपको पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं तो आपने इनके बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले जो है सभी उन किसानों के लिए हम सोचे हैं कि पुनः यदि हमें आशीर्वाद अनुग्रहित करते हैं सभी किसान माताएं, बहनें, मजदूर साथी, तो उनके लिए जो है हमने एक बड़ा सा उसीना राइस मिल का यहाँ पर व्यवस्था करने का लिए सोचे हैं। एक बड़ा सा फ्लावर मिल के लिए सोचे हैं। एक बड़ा सा 5000 क्विंटल का गोदाम, ताकि ये सब होने पर करीब 150 से 200 बेरोजगार साथियों का यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और तब जाके जो है किसानों का जो है हमने डंका बजवा कर अब की साल धान लेने का काम करेंगे, गेहूं लेने का काम करेंगे, और एक और सब्जी के लिए जो है वो भी हम यहाँ पर लागू करवाएंगे। और तीसरी बात कि खाद बिस्कुमान का यहाँ पर सेंटर खुलेगा और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक तो ब्रांच यहाँ पर होगा, कि ताकि किसान भाई अपने जो है खेतों से कमा कर लाएं तो निश्चित तौर पे अपने बचत के लिए वहां कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यहीं पर उनको जो है बैंक की व्यवस्था हो जाए, खाद भी मिले, बीज भी मिले और सब कुछ मिले। और सभी किसान भाइयों से एक बार पुनः अपील करते हैं कि आप उससे रंगबाजी हुकूमत से डरिए मत। आप निडर होकर अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद हमें बरसाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये है भानु प्रताप जी, और भानु प्रताप सिंह निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष। इन्होंने फिर से नामांकन किया पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। तमाम किसानों का एकजुट समूह, आप लोगों ने नामांकन में भी देखा होगा, समृद्धि न्यूज चैनल पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे हम। अभी जिस तरह का मूवमेंट बना हुआ है और जिस तरह की चर्चा फैली हुई है, संयोग से प्रचार प्रसार के दौरान हमारी इनकी मुलाकात हुई और हमें लगा कि नहीं, तमाम लोगों से बातचीत करना चाहिए। लेकिन एक अटूट विश्वास है किसानों में कि नहीं, पैक्स अध्यक्ष निवर्तमान जो अभी हैं भानु प्रताप जी वही रहेंगे, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं रहेगा। हालांकि क्या होगा ये मैं नहीं जानता, ये तो किसान जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप जनता हैं, आप भगवान हैं, आप जिसको चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे जीरो बना दे। काफी वर्षों से कोई दूसरा पैक्स अध्यक्ष था, लेकिन बीच में इन्होंने एंट्री मारा, आप लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया। ये एक भी मेंबर नहीं बनाए थे, एक लोगों का भी सदस्य नहीं बनाए थे, तमाम उनके जोड़े गए सदस्यों ने इनको वोट देकर और इनको पैक्स अध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में आप जानते हैं, कितना ये बेहतर हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता है, 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन यदि आपको लगा कि नहीं 5 वर्षों में इन्होंने बेहतर कुछ किया है, बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, तो आप लोग इनको साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, ये अच्छा किए हैं। तो नहीं तो आप क्या सोचते हैं ये आप जानिए, कमेंट में भी जरूर लिखिए कि भानु प्रताप सिंह किस तरह के प्रत्याशी हैं। ऐसे पैक्स अध्यक्ष को फिर से चेयरमैन की कुर्सी मिलना चाहिए, अध्यक्ष की कुर्सी मिलना चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये आप बताएंगे। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर सिंह। अच्छा, ये इसी पंचायत के हैं, इसी गांव के जी। क्या क्या कहेंगे आप पैक्स अध्यक्ष के रूप में? फिर से आप लोग भानु प्रताप जी को बैठाएंगे? हाँ, हम लोग भानु प्रताप के बैठाने के लिए बदलाव कीजिए, सब लोग तो बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्यों करे? सब काम कर रहे हैं, सब धान ले रहे हैं, तो क्यों बदलाव करे? एकदम बदलाव नहीं करेंगे? नहीं, बदलाव क्यों करेंगे? एकदम मन बना लिया आप लोग, मन बना लिया, इन्हीं को जिताना है जी। हैं? देखिए, बदलाव हम कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है रत्नार पंचायत का तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।